हेलो गाइस, मेरा नाम ज़ीशान अनवर है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अब स्टॉक्स के अंदर अगर ट्रेड करते हैं तो हमारा ब्रोकरेज कितना कटता है। इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो ब्रोकरेज कितना कटेगा, डिलीवरी में ट्रेड करेंगे तो ब्रोकरेज कितना कटेगा, और एक कंप्लीट ट्रेडिंग के बाद हमारा जो प्रॉफिट या लॉस हो सकता है वो कितना कितना आ सकता है। इसी तरीके से हम दूसरा ब्रोकरेज कंपनी जो ज़ीरोधा है उसको भी चेक करेंगे कि ज़ीरोधा के अंदर इंटरडे में कितना ब्रोकरेज करता है और साथ ही साथ डिलीवरी में कितना ब्रोकरेज करता है। और आखिर में हम लोग देखेंगे कि अप स्टॉक्स और ज़ीरोधा दोनों के अंदर कौन हमको ज़्यादा सस्ता पड़ता है, कौन ज़्यादा किफ़ायती पड़ता है और हमें किसके अंदर ट्रेड करना चाहिए। हालांकि थोड़ा मामूली सा अंतर होता है, तो आपको फिर भी डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको अप स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए या ज़ीरोधा की तरफ जाना चाहिए। वैसे मैं आपको ये पहले ही क्लियर बता दूं कि मैं अप स्टॉक्स पे काम करता हूं और मुझे अप स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ब्रोकरेज का के बीच में थोड़ा सा अंतर है, ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, अप स्टॉक्स में बहुत हल्का ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके अलावा भी और कई रीज़न है जो मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ब्रोकरेज के ऊपर। तो हम अप स्टॉक्स के लिए, और अप स्टॉक्स के हम वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर upstock.com टूल्स एंड कैलकुलेटर्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। लेकिन आपके आसानी के लिए हमने ये सारा का सारा लिंक, अप स्टॉक्स का भी लिंक और ज़ीरोधा का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। मैंने आपके आसानी के लिए काम कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहले जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें ऊपर की तरफ नहीं, थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ हम लोगों ने इंट्राडे पर क्लिक कर रखा है, इंट्राडे को चूज़ कर रखा है क्योंकि ज़्यादातर लोग इंट्राडे पर काम करते हैं, लेकिन मेरी आपसे राय यह है कि इंट्राडे से ज़्यादा अच्छा होता है डिलीवरी पे काम करना। अगर आप एक्सपर्ट हैं तब तो ठीक है, आप इंट्राडे पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू बाई हैं, बिगिनर्स हैं, अभी शुरू आए हैं, तो जल्दी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप इंट्राडे में अपना सारा पैसा गंवा नहीं दीजिए, बल्कि आपको चाहिए कि आप डिलीवरी के अंदर काम करें और थोड़ा थोड़ा सीखें और अपने आप को मजबूत करें। बहरहाल ये वो चैप्टर नहीं है बात करने का, यहाँ पर बात है ब्रोकरेज कितना लगता है। तो इंट्राडे को मैंने पहले भी चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर हम किसी भी एक स्टॉक का नाम चूज़ कर लेते हैं, जैसे मैं अभी ले लेता हूँ लुपिन को। तो लुपिन एनएससी को हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। कितना क्वांटिटी हम करना चाहते हैं, तो मान के चलते हैं कि हमने 100 क्वांटिटी करना है। 100 इसलिए लिया क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, नहीं कंप्यूटर ही कैलकुलेट करेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से भी कुछ कैलकुलेट करेंगे, वो आसानी हो। तो मान के चलते हैं कि हमने इसे 1050 में परचेज़ किया है और मैं इसे 1080 में बेच रहा हूँ, ठीक। इंटरडे के अंदर 1050 में परचेज़ किया है, 1080 में बेच रहा हूँ। ऐसा नहीं करेंगे आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ कि 1050 और 1080, तो आप भी सोचा कि 1050 में लेंगे, 1080 में बेचेंगे, 3% का प्रॉफिट लेंगे और 10x का लिवरेज लेंगे, ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ठीक। तो आपने 30 रुपये के मार्जिन के ऊपर बेचा है, तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 30 गुने 100 होना चाहिए, क्योंकि आपने 100 क्वांटिटी के अंदर इसको ट्रेड किया है, ठीक है। तो 3000 का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आपको जो नेट प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है सारे ब्रोकरेज, सारे फीसेस को काट करके, सारे टैक्सेस को काट करके वो मिलता है आपको 2911 रुपया 13 पैसा, ठीक है। सारे टैक्सेस में आपका इनकम टैक्स नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। 2911 रुपया आपको मिल रहा है। अब देखेंगे कि ये जो चार्जेस कट रहे हैं, टोटल आपको जो चार्जेस कट रहे हैं 2911 रुपये का मतलब ये हो गया कि आपके पास तकरीबन 89 रुपीज़ के चार्जेस कटे हैं, ठीक है ना। 40 रुपया ब्रोकरेज का कटा है जो अप स्टॉक्स चार्ज कर रहा है, बाकी जो कुछ चार्जेस हैं जैसे कि टैक्सेस वगैरह हैं वो आपको 48 रुपये 87 पैसा है। तो अब इसको देखें ब्रेकअप करके कि असल में पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। ये जो 48 रुपये 87 पैसा है उसमें से असल पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ब्रोकरेज में तो 40 रुपया है, वो ठीक है। STT एंड CTT, STT और CTT क्या होता है, इंटरडे के अंदर जब आपने ट्रेड किया है इस अमाउंट का, मतलब 1050 रुपये पर बाई किया और 1080 रुपये पर सेल किया 100 की क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो टोटल जो टैक्स आ रहा है सिक्योरिटी ट्रांसफर टैक्स, आप अगर आपको ये पता करना है कि STT और CTT क्या होता है, तो आप गूगल पे जाकर के सिर्फ लिख लीजिए STT/CTT मीन्स, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो आपके इक्विटी पे लगता है, और कमोडिटी के अंदर जिसमें आप गोल्ड है और दूसरे कमोडिटीज़ हैं, अगर उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपको CTT के लगेगा। STT इज़ द टैक्स लीविड बाई गवर्नमेंट when transacting on the securities market through any of the stock exchange। तो बेसिकली ये जो टैक्सेस है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट खुद अप्लाई करती है टैक्स के लिए, तो वो आपको 27 रुपया कट गया है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन का टैक्स कटा है 6 रुपये 92 पैसा, क्लियरिंग कोई चार्जेस नहीं लगा है, GST 8 रुपया 45 पैसा लग गया है, ठीक है। और स्टेट स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 6 रुपये 39 पैसा लगा है, और सेबी का जो टर्न ओवर फीस है वो 0 रुपये 11 पैसा लगा है, जो टोटल चार्जेस हो गए 88 रुपया 87 पैसा 88.87 रुपीज़, राइट।
सो आपने जो नेट वैल्यू किया था वो 1,05,000 रुपये का किया था, और आपने जो सेल वैल्यू किया था वो 1,08,000 रुपये का सेल वैल्यू किया था। तो आपका नेट P&L प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 2911 रुपया है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग डिलीवरी में अगर चेक करें कि अगर हम डिलीवरी में सेम क्वांटिटी खरीदते हैं, 100 क्वांटिटी, लूपिन है, बाई प्राइस भी सेम है, सेल प्राइस भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा नेट जो P&L है वो कम हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और देखें, यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं कट रहा है, इसके बावजूद अपस्टॉक जैसा ये दावा करता है कि वो डिलीवरी पर ब्रोकरेज नहीं लेता है, तो यकीनन है वो डिलीवरी पर ब्रोकरेज नहीं ले रहा है, लेकिन जो दूसरे चार्जेस हैं वो ज़्यादा हो गए। तो डिलीवरी इस तरीके से थोड़ा महंगा साबित होता है, लेकिन ये सिक्योर भी है भाई, खास करके उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं। और ऐसा ये जो अभी ऐसा पैंडेमिक का दौर चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो बहुत सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज की तरफ मूव कर गए हैं, अपने पैसे को लगा रहे, वो अच्छी बात है, लगाएं, लेकिन ऐसा ना करें कि खुद को बर्बाद कर लें। डिलीवरी ज़्यादा सेफ है इंट्राडे से, लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम है। तो अगर हम लोग चेक करें इसको थोड़ा सा कि इंट्राडे के अंदर जब हम काम कर रहे थे तो हमारा STT इतने ही ट्रांजैक्शन के ऊपर सिर्फ 27 रुपये कट रहा था, लेकिन डिलीवरी के अंदर जो कर रहे हैं वो 213 रुपये कट रहा है। ट्रांजैक्शन टैक्स यहाँ 6 रुपये 92 पैसा है, पहले भी उतना ही था, और 8 रुपया 45 पैसा GST है, स्टैम्प ड्यूटी 6 रुपया 39 पैसा है, वो सब के सब बदल गए। GST में 1 रुपया 25 पैसा लगा है, जबकि स्टेट स्टैम्प ड्यूटी के अंदर 31 रुपये 95 पैसा लगा है। ठीक है, तो डिलीवरी इस तरीके से थोड़ा महंगा है। तो आपको समझना चाहिए कि जब आप डिलीवरी में कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने इतना पैसा कमा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चार्जेस कटते हैं जिसको आपको हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए, ताकि आप किसी तरह की गलतफहमी का शिकार नहीं हो जाए। अभी एक चीज़ और देख लें कि कभी कभी ये होता है कि हमको लगता है कि मेरा जो ऐप के ऊपर जो दिख रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन कल हो गया जब कैलकुलेट करके आता है तो कम हो जाता है, तो समझ में नहीं आता कि पैसा कहाँ कट गया। तो वैसा नहीं है, वहाँ जो दिख रहा है वो बगैर ब्रोकरेज चार्जेस के दिख रहा है और वो बगैर अदर टैक्सेस के दिख रहा है। तो जब वो सारे के सारे टैक्सेस और ब्रोकरेज चार्जेस डिडक्ट होते हैं तो आपका कैपिटल थोड़ा कम हो जाता है। अब इसको एक चीज़ एक तरीके से और समझिए कि मान लीजिए कि कोई आदमी ल्यूपिन को ही परचेस करता है 100 पीसी, और 1050 में परचेस करता है और 1050 में ही वो बेच देता है। ठीक है, तो उसको ये लग रहा है कि ना मुझे फ़ायदा हुआ ना मुझे नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रोकरेज और अदर चार्जेस मिला करके आपको 87 रुपये 91 पैसे का नुकसान हो चुका है। चाहे आपको दिख रहा हो कि 1 भी रुपया का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन चार्जेस 87 रुपया 91 पैसे लग गए हैं, जो कल आपके टोटल अमाउंट से काट लिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको डिलीवरी में चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही आपने ये काम किया तो आपको 249 रुपये का नुकसान हो गया है। हालांकि आप ये समझ रहे हैं कि हमने इस शेयर को नुकसान पर बेचा ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने इसको नुकसान पर नहीं बेचा है, लेकिन असल में आपने इसको नुकसान पर बेच दिया है। क्यों बेच दिया है? क्योंकि इसके ऊपर अदर चार्जेस तो लग जाएंगे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन का टैक्स तो लग जाएगा, ठीक है, या कमोडिटी ट्रांजैक्शन का टैक्स तो लग जाएगा। तो जो इतने टैक्स लग गए, चूँकि आपने ट्रेड किया है, चूँकि आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो ट्रांजैक्शन का जो टैक्स है वो तो लग गया, तो ये हो गया लॉस आपको। इसी तरीके से अगर आपको ये चेक करना होगा कि अगर हमने इसको 1050 पे परचेस किया है तो कम से कम कितना पर बेचे कि हमको लॉस नहीं हो। तो अगर आप इसे चेक करते हैं और कहते हैं, सोचते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम इसे 1051 पे बेचेंगे तो भी हमको लॉस होगा, और अगर आप इसको 1052 में बेचेंगे तो भी आपको इसमें लॉस होगा, और अगर आप इसको 1052 रुपया 50 पैसा पर बेचेंगे तो भी तब जाकर के आपको नो लॉस और नो प्रॉफिट है। ठीक है, ये बहुत मार्जिनल है, 0.04 पैसा प्रॉफिट है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आप कोई भी सिक्योरिटी परचेस कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक परचेस कर रहे हैं डिलीवरी के केस के अंदर, ठीक है, तो अगर आपने उसको उसी दाम पर बेच दिया जिस दाम पर परचेस किया है तो आपको लॉस ही होगा, और अगर आपने उसको 0.25% पर बेचा है कि प्रॉफिट पर बेचा है तब आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा भी अगर हम लोग देख लेते हैं, जैसे अभी 1000 पीस अगर हम आइडिया ले लेते हैं जिसकी कीमत 11 रुपया 25 पैसा के आसपास हो, ठीक है, और हम इसको बेचते हैं 11 रुपया 25 पैसा पर, तो आप देख सकते हैं, या इसको थोड़ा अमाउंट बढ़ा लेते हैं चूँकि सस्ता शेयर है 10,000। तो अभी आप देख रहे हैं कि सेम अमाउंट पर आपको खरीदने पर भी आपको 267 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो अगर आप इसे 11 रुपये 35 पैसे में बेचते हैं या 11 रुपये 30 पैसे में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आप जिस स्टॉक को परचेस करते हैं और सेल करते हैं और आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है,
पैसा बहुत ज़्यादा कट गया है तो पहले आप यहाँ पर आइए, आकर के चेक कीजिए और तब जाकर अपने अमाउंट को चेक करिए कि असल में कितना पैसा कटा है या नहीं कटा है। ठीक है, यही केस इंटरडे के साथ भी हो सकता है। अगर आपने 11 रुपये 25 पैसा पर आइडिया को परचेस किया है और 11 रुपये 25 पैसा पर बेच दिया है तो फिर आपको 90 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि ये इतने सारे टैक्सेस आपने पे किए हैं। यह कुछ इस तरीके से है कि आपको किसी दुकान पर जाना है, ठीक है, और वो उस दुकान पे जाकर के आपने कोई सामान नहीं परचेज़ किया, यानी कि परचेज़ भी किया उतना पर ही बेच दिया, लेकिन उस दुकान तक जाने के लिए आपको अपने गाड़ी का भाड़ा देना पड़ा। अगर आप ऑटो से गए हैं तो ऑटो का भाड़ा देना पड़ा, अगर आप टैक्सी से गए हैं तो टैक्सी का भाड़ा देना पड़ा, अगर आप ओला उबर लिया है तो ओला उबर का भाड़ा देना पड़ा। ठीक है, ये फेयर तो आपको लग जाएगा ना, वो ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाएगा, चाहे आपने उसको उतना ही प्राइस पे खरीद करके उतना ही प्राइस पर बेच दिया हो तो भी ये लॉस तो आपको होगा ही होगा। अब हम लोग आते हैं ज़ीरोधा में। तो पहले हम इसको जैसे एक बार सेट कर लेते हैं। पुराने क्वांटिटी पर 100 की क्वांटिटी लिया है और इसको बाई किया था 1050 पर और सेल किया था 1080 पर। ठीक है, और मैं इससे पहले डिलीवरी, चलो ठीक है, पहले इंटर डे पर रख लेता हूँ। तो इंटर डे पर रख लेने के बाद जो हमको टोटल टैक्सेस लगे वो 88 रुपये 87 पैसा लगा है इस कंडीशन में। ठीक है ना, 100 स्टॉक परचेस करने पर 1050 में और उसको 1080 में बेचने पर। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर इंटर डे इक्विटी और यह है डिलीवरी का इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बाई किया है इसको 1050 पर किसी को भी और 1080 पर हमने इसको सेल किया है, क्वांटिटी लिया है हमने 100। ठीक है, और NSE या BSE आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, कुछ कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। ठीक, तो NSE पर ही हम लोग काम करते हैं, तो मेनली हम लोग देख लेते हैं। तो आपके पास टोटल नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 2914 रुपया 37 पैसा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट जो आ रहा था वो आ रहा था 2911 रुपया 13 पैसा। ठीक, तो 2-3 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत मार्जिनल चीज़ है। आप चाहें तो आपको ठीक है, ये 100 क्वांटिटी है, अगर 1000 क्वांटिटी कर लेंगे तो 29,568 रुपये का यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ अगर हम कर लेंगे तो 29,536 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये पैसा अगर आपके लिए मूल्यवान है तो ठीक है, आपको अच्छी बात है ना। तो ये हो गया आपके इंटरडे के अंदर। यहाँ पर भी अब ज़रा से हम लोग इसको चेक करें कि आखिर जो 2-4 रुपये का फ़र्क आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है। तो टर्नओवर जो है वो तो सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ STT और CTT जो कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को ये टैक्स जाता है, इसने 27 रुपया लिया है और हम यहाँ चेक करें तो STT जो है टोटल वो भी 27 रुपया है, वो बिल्कुल सही है। ब्रोकरेज जिसने 40 रुपये लिया है और यहाँ पर भी ब्रोकरेज आपका 40 रुपया है, यानी कि इस मुकाबले में देखा जाए तो अप स्टॉक्स और ज़ीरोधा का ब्रोकरेज चार्ज दोनों का सेम है और जो गवर्नमेंट दे रही है वो भी सेम है। ट्रांजैक्शन चार्ज 6 रुपये 92 पैसे लगे हैं और ट्रांजैक्शन चार्जेस में यहाँ पर भी 6 रुपये 92 पैसे ही लगे हैं। क्लियरिंग चार्ज यहाँ पर नहीं लगा है और क्लियरिंग चार्ज यहाँ पर भी नहीं लगा है, अभी तक तो सबका सब बिल्कुल सेम चल रहा है। GST यहाँ पर 8 रुपये 45 पैसा लगा है, तो GST भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो ये भी 8 रुपये 45 पैसा लगा है। सेबी का चार्ज यहाँ पर 11 पैसा लगा है और यहाँ देखा जाए तो सेबी का चार्ज भी 11 पैसा ही लगा है, ये भी बिल्कुल सही है। स्टैंप ड्यूटी में फ़र्क आ जाता है, स्टैंप ड्यूटी यहाँ पर 3 रुपया 15 पैसा है जबकि यहाँ पर 6 रुपया 39 पैसा है। बस यही फ़र्क है जो आप अप स्टॉक्स में कुछ रुपया 2 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, अदरवाइज़ कोई दूसरा ये चीज़ नहीं है। अब अगर हम इसको डिलीवरी के केस में चेक करते हैं तो 1050 रुपये यहाँ लगाते हैं और सेल कर देते हैं 1080 रुपये पर, टोटल क्वांटिटी वही है। तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो 2762 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 2762 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था। डिलीवरी में यहाँ पर चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉफिट था वो 2746 रुपये का प्रॉफिट था। ठीक है, आपने जो लगाया था वो 1,05,000 रुपये लगाया था, जिसके ऊपर आपको 2746 रुपये का प्रॉफिट था, जबकि यहाँ पर आपको 2762 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना का मार्जिन आ रहा है यहाँ पर। 2762.97 माइनस कितना था 2746 रुपये 77 पैसा, 2746 रुपया 77 पैसा, 16 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लें भाई कि इतना 16 रुपये कहाँ जा रहा है। तो ब्रोकरेज ज़ीरोधा भी कुछ नहीं लेता है और अप स्टॉक्स भी कुछ नहीं लेता है, यहाँ इसका ब्रोकरेज भी ज़ीरो ही है। लेकिन STT देखा जाए तो यह गवर्नमेंट से है, तो ये भी 213 पर है और इसका STT भी 213 पर है, तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजैक्शन आपका 6 रुपया 92 पैसा है, यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन 6 रुपये 92 पैसा ही है, वो भी सही है। स्टैम्प ड्यूटी पर वहाँ पर फ़र्क आया था, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेट स्टैम्प ड्यूटी 31 रुपया है, जबकि यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 15 रुपया 75 पैसा। बस यही एक जो है वो फ़र्क है जिसमें थोड़ा सा ब्रोकरेज का फीस
आगे पीछे हो रहा है, जिसमें आपको ज़ीरोधा में ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली बार से अगर आपको ऐसा कभी भी महसूस हो जाए कि ये क्या बात हो गई भी, मेरा पैसा ज़्यादा कैसे कट गया, तो सबसे पहले जो भी ट्रेड आपने किया था जिस स्टॉक पर भी, आप उसका बाइंग और सेलिंग का प्राइस यहाँ पर आकर के कैलकुलेट कर सकते हैं ज़ीरोधा पर या अप स्टॉक पर, आप जिसके ऊपर भी काम करते हैं उसके ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।